ठीक हो? ठीक हो। उसको छोड़ना मत। सर आप ठीक है? पकड़ो उसको। भागने की जरूरत नहीं है। सीआईडी यहाँ वहाँ आगे पीछे सब जगह है। बहुत हो गया, बहुत भाग लिया। ये क्या हो रहा है? कौन है? क्या हो रहा है ये? गोली लगी सर? गोली गोली उधर से चलिए, उस तरफ से। हटो हटो हटो, चलो हटिए 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 प्लीज, हटिए हटिए चलो। उठो उठो भाई, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। एक आदमी आया इधर से भाग के और धक्का मार के इधर भागा। कहाँ पे? हाँ इधर इधर। यहाँ आओ, उठ जा। लगता है भाग गया। जरा टॉर्च दीजिएगा प्लीज। क्या हुआ? मर गया सर। मर गया? आदमी गया कहाँ? ये कौन जा रहा बाइक पे? अबे रुक! ओह नो, निकल गया। सर ये अमित है, प्रोफेशनल चोर। डकैती में लंबा रिकॉर्ड है इसका। अमित, इस अमित का जरूर कनेक्शन है सूरज, मनीष और देवी के खून के साथ। किसके लिए काम कर रहा था, कुछ पता चला? सर जितने भी फोन कॉल थे वो सब प्राइवेट नंबर से थे सर। इट्स अनट्रेसेबल। जिसके लिए भी काम कर रहा था सर, वो आदमी 100% वही था, उसी ट्रेन में। और सर सब कुछ देख के सुपरवाइज कर रहा था। और सर जब ये अमित पकड़ा गया तो इसके मुंह खोलने से पहले ही इसे गोली मार दी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब अभिजीत वॉशरूम में गया तो उसी वक्त सामने वाले वॉशरूम में से ये अमित बाहर आया। कर क्या रहा था वो वहां उसी वक्त? सर यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। उस अमित को कैसे मालूम था कि मैं उसी टाइम वॉशरूम जाऊंगा ही जाऊंगा? जैसे उसी ने मुझे मजबूर किया हो। मजबूर नहीं अभिजीत, शायद प्लान किया हो। कोई किसी के वॉशरूम जाने की प्लानिंग कैसे कर सकता है सर? मतलब मैं कब वॉशरूम जाऊं ये तो मेरे कंट्रोल में है ना सर। अरे यार कंट्रोल ही तो नहीं हो रहा था। ऐसी इमरजेंसी थी कि पूछो मत। पता नहीं क्यों। एक तरीका है अभिजीत, एक तरीका है पता लगाने का। डोज अगर जरा सी भी ज्यादा होती ना, किडनी ब्लास्ट हो सकती थी। सही में पता नहीं क्यों, कैसे? लेकिन मेरे ब्लड रिपोर्ट में निकला क्या, ये मुझे भी तो बताइए।
यार साळुंखे, अभिजीत को कुछ दिया गया था ना, तो बताना क्या है वो। डायूरेटिक दिया गया था, वो भी बहुत ज्यादा हैवी डोज। डायूरेटिक? बस डायूरेटिक तो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शरीर में से पानी और दूध से फ्लूइड्स को फ्लश आउट करने के लिए, ताकि बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। और अगर इसका हैवी डोज दिया जाए तो ब्लैडर पे इतना प्रेशर बढ़ जाता है ना कि इमीडिएटली फ्लूइड रिलीज करने की फीलिंग होती है, जैसा कि तुमको हो रही थी। तभी कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन अमित को कैसे पता चला कि आपको उसी टाइम पे वॉशरूम जाना है? अंदाजा, अमित ने अंदाजा लगाया हुआ। जिस मात्रा में इसे ये डोज दी गई है, 15 से 20 मिनट सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा, बस उसके बाद कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। आदमी वॉशरूम जाएगा ही जाएगा। हाँ, अमित जानता था कि कब डायूरेटिक दिया है तुम्हें, और इसीलिए वो इंतजार करते बैठा था वॉशरूम में। हाँ, लेकिन वो डायूरेटिक मेरे बॉडी में गया कैसे होगा, कब? अभिजीत, वॉशरूम जाने से पहले तुमने कुछ पिया था, कुछ खाया था? मैंने वो एक चाय पी थी। और एक समोसा। सर, ये किंगशुक है, जो रेलवे कैंटीन में 3 साल से काम कर रहा है, और ये हेमंत 4 साल से। जब हम उस चोर का पीछा कर रहे थे, तब पैंट्री में ये किंशुक गिरा पड़ा था। हो सकता है वो किंशुक ही है। पहले उसने लाइट ऑफ की, चेन खींच के ट्रेन रोकी, अंधेरे में अमित को गोली मारी। ये कौन है? कौन है? रुक! और जानबूझ के पेंट्री में सामान गिराया और हमसे बोला कि खूनी उस तरफ से भागा है। और तो और अभिजीत, तुम्हारे चाय और समोसे में इसी किंचु ने डायूरेटिक भी मिलाया था। लेकिन सर, हमने ट्रेन के बाहर देखा तो था किसी को भागते हुए। अगर अमित को गोली मार के किंचुक वहां पेंट्री में बैठा था, तो फिर जो आदमी बाइक पे भागा वो कौन था? चोर। चोर? पर चोर तो अमित है ना, जो मर गया। नहीं दिया, मुझे अच्छे से याद है, अमित ने मुझे लूटने की कोशिश की ही नहीं थी। क्या? हाँ सर, वो तो मुझे सिर्फ ट्रेन से धक्का देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्यों सर? धक्का तो उसे चोरी करने के बाद मारना चाहिए था ना। बिना हीरा चोरा आपको धक्का क्यों मारा? क्योंकि पंकज, चोरी ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के बाहर होने वाली थी। यस सर, आई एम श्योर पिछले तीनों केसेस में यही हुआ होगा। अंगड़ियों को ट्रेन से बाहर धकेल दिया गया, जहां कोई उनका इंतजार कर रहा था, और उसके बाद हीरे लूटे गए, उनके मरने के बाद, या फिर मारने के बाद। उन तीनों अंगड़ियों की बॉडी कौन से एरिया में मिली, जरा चेक करते हैं। ओ, मैप लेके आना। सर, ये ट्रेन का रूट है और सारे अटैक्स इसी एरिया में हुए थे। लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में से। आ गया। और अमित जिसके लिए काम कर रहा था, वो आदमी 2 किलोमीटर में अंगड़िया के गिरने का इंतजार कर रहा था। सर, जहां मनीष की लाश मिली, वहां 2 विटनेसेस भी थे। सर, उन्होंने मनीष को ट्रेन से गिरते हुए भी देखा था। शायद उन्होंने चोर को भी देखा हो। विश्वास का कुछ पता चला? नहीं यार, अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तूने तो कहा था तूने उससे ब्रेकअप कर लिया, तो फिर परेशान क्यों हो रही है? होगा कहीं काम में? नहीं यार, वो आजकल बहुत झूठ बोल रहा है और मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
राखी, राइट? जी, आप लोग? सीआईडी। तुमसे उस रात के बारे में पूछना था जब तुमने ट्रेन से वो बॉडी गिरती हुई देखी थी। देखिए, मैं ऑलरेडी पुलिस को सब कुछ बता चुकी हूँ। अब आप क्या पूछना चाहते हैं? जिस रात तुमने वो बॉडी गिरते हुए देखी थी, तुमने आसपास किसी को देखा था? भटकते हुए या फिर आसपास नजर रखते हुए? व्हाट? मतलब जो आदमी ट्रेन से गिरा था उसके पास एक्सपेंसिव ज्वेलरी थी जो उसे छीन ली गई। हम उन चोरों को ढूंढ रहे हैं। आप जरा फिर से सोचने की कोशिश कीजिए प्लीज। देखिए, मैंने जो कुछ मुझे पता था मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। आप लोग मुझे और परेशान ना करें। देखो राखी, प्लीज याद करने की कोशिश करो, इट्स इम्पोर्टेंट। उस रात मेरे और विश्वास के बीच में बहस हो रही थी तो अचानक हमें किसी की चीख सुनाई दी। हमने देखा कि ट्रेन से एक आदमी नीचे गिर गया। हम भाग के उसके पास गए तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, ये विश्वास कहाँ पे रहता है? आप हमें ले जाएंगे उसके पास? उससे एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। इनफैक्ट वो पुलिस के आने से पहले उस रात से गायब है। पता नहीं कहाँ चला गया। घर कहाँ है उसका? विश्वास कहाँ है? विश्वास कहाँ है? राखी, विश्वास कहाँ है? अरे मैं तुम सबको बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता विश्वास कहाँ है। मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। तो विश्वास गया किधर? भाग गया। सर, विश्वास का फोन उसी रात से बंद है। इन दोनों को जिस दिन मनीष की बॉडी मिली थी उसके 3 घंटे बाद से। इसका मतलब ये सब विशु ने किया है। सर, पर ऐसे कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तुम कब से जानते हो विश्वास को? क्या रिश्ता क्या है तुम्हारा? सर, मेरी और विशु की शादी होने वाली थी, लेकिन लेकिन क्या? सर, लेकिन कुछ दिनों से विशु बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। मैं उससे पूछ रही थी कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने बोला कि उसके पास टाइम नहीं है, काम बहुत ज्यादा है। सर, मुझे पता था वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए मैंने उस रात उसका पीछा किया। और तुमने उसे रेलवे ट्रैक के पास खड़ा देखा? जी सर, मुझे लगा कि वो किसी लड़की से मिलने आया है, और उसने कहा कि वो किसी लड़की से मिलने नहीं, हमारे फ्यूचर की प्लानिंग करने आया है। और उसी टाइम ट्रेन से वो बॉडी गिर गई। फिर क्या किया तुम लोगों ने? सर, विश्व ने मुझे पुलिस को फोन लगाने के लिए कहा, तो मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था, इसीलिए मैं पुलिस को बुलाने के चली गई। पर मैं वापस आई तो वो वहां था ही नहीं सर। पता नहीं कहाँ चला गया था। हमें पता है, वो पटरी पे खड़े रहने वाला चोर विश्वास ही है सर। हाँ, भाग गया तुम्हारा विशु, छुप गया कहीं जाकर, क्योंकि तुमने सब कुछ देख लिया था इसलिए। फ्रेडी, इस विशु के फोन का आखिरी लोकेशन क्या है पता लगाओ। यस सर। और राखी, जी सर। जा सकती हो तुम, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर विश्वास ने तुम्हें कांटेक्ट किया या कांटेक्ट करने की कोशिश भी की तो हमें तुरंत बता देना, समझी? जी सर। कैन गो नाउ। सर, हमें पैंट्री वाले किंशुक और हेमंत को इंट्रोगेट करना चाहिए। नहीं पूर्वी, अगर हेमंत और किंशुक को हमने पकड़ लिया तो विश्वास को पता चल जाएगा और विश्वास निकल जाएगा हमारे हाथ से। वैसे तो हमें पता चल ही गया है कि किस तरह से चोरी करते हैं, एक अंगड़ियों से इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। और ये किंशुक जो अंगड़ियों को डायूरेटिक का डोज देता है। और तीसरा, चोरी ट्रेन के अंदर नहीं बाहर होती है। भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूं कि ये सब करना जरूरी नहीं है। जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इन हीरो की डिलीवरी कल तक किसी भी हालत में करनी है। हाँ, तो आंगड़ियां हैं ना, आप खुद क्यों रिस्क लेना चाहते हैं? अरे क्योंकि कोई आंगड़िया रिस्क लेना नहीं चाहता, मुझे खुद जाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ हो गया तो? हाँ, आप फ्लाइट से क्यों नहीं चले जाते?
फ्लाइट में डायमंड्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि ये इलीगल है। क्या भूल गए तुम? हाँ लेकिन, और ये मत कहना कि रोड से चले जाओ, क्योंकि उसमें तो सबसे ज्यादा खतरा है। और भाई साहब, ट्रेन में भी कौन सा सेफ है? आपकी जान को खतरा तो वहां भी है। अरे वो मैं जानता हूं, लेकिन ट्रेन नो ज बेस्ट ऑप्शन है। हाल ही में सीआईडी ने एक चोर को मार गिराया है और दूसरा बाल बाल बच गया। मुझे लगता है कि इतनी जल्दी दोबारा वो लोग अटैक नहीं करेंगे। तो फिर आप सीधे सीधे सीआईडी को क्यों नहीं बता देते और वो लोग पकड़ लेंगे उसे? नहीं, भूल के भी ऐसी गलती मत करना। मैं सीआईडी को इस मामले में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लोग मुझे ये रिस्क लेने नहीं देंगे। और मैंने सोच लिया है, मैं खुद जाऊंगा। दैट्स फाइनल। $200 करोड़ लाइफ बन गई तेरी तो किंशु। चलो, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब मामला सेट है। डोना, साहब 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 साहब, वड़ा पाव खाएगा साहब। अरे नहीं, जाओ यहाँ से। हट। साहब, अरे क्या पैसे मांग रही है? हाँ, कुछ काम धंधा कर, जा यहाँ से, निकल। कहाँ से आ जाते हैं। सब सब क्या चाहिए? सब वड़ा पाव खाया साहब। चलो जाओ, सब वड़ा पाव खाएगा ना जाओ, साहब। जाकर कुछ काम करो। साहब दो ना साहब, साहब दो ना साहब, एक वड़ा पाव खाएगी साहब। साहब चल जाओ। साहब दो ना साहब, साहब आप दो ना साहब। नहीं, साहब आप दो बिल्कुल ना पैसे साहब। मत देना। उठो, चलो इधर से, जाओ जल्दी, जाओ साहब जाके कुछ काम करो। सब काम ही तो है साहब, ये मेरा 5 रुपए के लिए क्या कोई काम करता है क्या? चाय 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 बोलो साहब, चाय गरम चाय, गरम चाय, चाय बोलो साहब, चाय गरम चाय, गरम चाय, चाय बोलो साहब, अदरक वाला चाय, गरम चाय,
चाय बोलो साहब। चाय 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 गरम चाय। चाय मैडम। चाय 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 गरम चाय। चाय मैडम। गर्मा गर्म चाय। चाय बोलो साहब। गरम है क्या? हाँ साहब गरम चाय है। कितनी की है? 10 रुपए। चाय 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 बोलो साहब। गरम चाय गरम चाय। अभी अभी किंगशुक मेरे आगे निकल गया है। चाय बोलो साहब। चाय 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 बोलिए साहब। चाय चाय चाय। सब कुछ तो ना साहब। छुट्टा नहीं है। छुट्टा देती हूँ मैं। छुट्टा है मेरे पास। अरे जाओ ना बाबा। कितने में छुट्टा चाहिए? अरे चलो जाओ यहाँ से। दो ना साहब। काय के लिए आते ट्रेन में पैसा नहीं है तो? अरे पागल है क्या? चाय 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 गरम चाय। चाय 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 चाय। क्या? चाय। ऐसे? बाद में। काम कर अपना। चल। चाय देना एक। जाना। देती ना बाद में पैसा। चाय चाय चाय। साहब एक चाय दो ना साहब। साहब चलो निकलो यहाँ से। साहब एक चाय दो ना साहब। अरे जा बोला तेरे को, चलो। चाय 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 सर वो आ रहा है। ठीक है, तैयार रहना। मारा है। गरम चाय गरम चाय। मैडम चाय। साहब चाय। कितने पैसे हुए? 10 रुपए। हाँ ये लो। साहब चाय लेंगे? नहीं। अरे ले लो। ठीक है दे दो। एक मिनट। पैसे खुले देना साहब, मेरे पास 100 का छुट्टा नहीं है। देखता हूँ। एक मिनट। आपके पास है? नहीं, मेरे पास तो सब 100 के नोट ही है। चाय। देता हूँ। हाँ। हाँ अच्छी चाय। चाय 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 मैडम चाय। हाँ भाई चाय। चाय 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 दिल खुश चाय दिल खुश चाय। पूर्वी रेडी। बाथरूम में कोई इंतजार करने के लिए गया है।
अरे किंशुक भाई, जी साहब। आपके चाय में कुछ मजा नहीं आया। क्यों? चाय तो अच्छी है साहब। हाँ, नहीं मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे सामने वो जो मोटे से चाचा बैठे ना, हाँ। वो कह रहे थे कि चाय में मजा नहीं, कुछ ऐसे लगता है कि चाय में कुछ मिलाया है, कुछ पता नहीं क्या। नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं, लगता है मुझे भी, देखो जरा। नहीं, कुछ भी नहीं है। अरे नहीं कहते तो स्पीकर बताओ, कुछ है क्या? देखो। नहीं, मैं चाय नहीं पी सकता साहब, ड्यूटी पे चाय नहीं पी सकता। तो ड्यूटी पे शराब नहीं पी सकता आदमी, चाय तो पी सकता है। कुछ तो मिलाया था आपने, छुपा रहे हो। चाय में मजा लाने के लिए कुछ तो मिलाया होगा आपने, है ना? नहीं, कुछ तो मिलाया होगा, देखो जरा। ये क्या? अरे बताओ तो सही। ये अच्छी बात नहीं है, देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। क्या है ये? क्या है ये मेरी दवाई है। तुम्हारी दवाई है? जी। दवाई है? हाँ। तो चलो, दवाई है तो पी लो। पी लो। अरे नहीं कैसे? पी लो। नहीं, बोलो वो। मैं मर जाऊंगा। मेरा पेट फट जाएगा, मेरा पेट फट जाएगा। वैसे भी मरोगे। देखो, जल्दी बताओ, किसके लिए काम करते हो? धक्का मार के फेंक दूंगा, चलती गाड़ी से। बोल, बताओ जल्दी। मैं किसी के लिए काम नहीं करता। कौन है तुम्हारा साथी? कौन है साथी? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? चल चल। हाँ सर मैं और फ्रेडी सर वॉशरूम के बाहर है, वो अंदर है। ओके सर। किंशुक ने सरेंडर कर दिया। टाइम फॉर स्टेप 2। कौन है? टिकट प्लीज, टिकट। 2 मिनट रुको, आ रहा हूं। देखो, पहले टिकट दिखाना, बाद में तुमको जो करना करो। चलो बाहर आओ। अरे यार, ये क्या तरीका है? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या तरीका है? ये क्या बदतमीजी है? मतलब आदमी चैन से वॉशरूम भी नहीं जा सकता? क्या कर रहे थे अंदर? सूर्यमणि का वेट कर रहा था। तुम्हारा आदमी पकड़ा जा चुका है, समझे? आज रात कोई चोरी नहीं होगी। मेरा आदमी चोरी? बकवास बंद कर और सच सच बता, किसके लिए काम करता है तू? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी के लिए काम नहीं करता सर। मैं कोई चोर और नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ सर। आपको गलत फहमी हुई है, मेरा यकीन कीजिए सर। मेरी बात। जानते हो इसे? कौन है ये? जानते हो? यही पार्टनर है ना तुम्हारा? यही है ना? जी सर। ये कौन है? मैं नहीं जानता इसे। ये मेरा पार्टनर नहीं है सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं इसको नहीं जानता सर। ये सूर्यमणि कौन है मुझे कुछ नहीं पता सर। चुप। तो बताइए कौन है? कौन है ये? सच कह रहा हूँ। फिर कौन है इन सबके पीछे? मुझे नहीं पता, मुझे तो एक प्राइवेट नंबर से एसएमएस आता था बस। एसएमएस आते थे प्राइवेट नंबर से? अगर ये वॉशरूम में सूर्यमणि का इंतजार नहीं कर रहा था, तो फिर सूर्यमणि पर अटैक कौन करने वाला था? ऐन मौके पे प्लान बदल दिया हमको धोखा देने के लिए। माय गॉड! फ्रेडी, इन दोनों पर ध्यान रखो। सूर्यमणि, अब तमंचे पे डिस्को करना। नहीं सर। चलिए, हटिए। क्या हुआ यहाँ पर? हटो, हटिए। प्लीज आप जरा पीछे आइए। माय गॉड! सूर्यमणि जिंदा है ये? एम्बुलेंस मंगा लो अगले स्टेशन पर। सूर्यमणि, क्या हुआ यहाँ? सर वो बगल वाले कंपार्टमेंट में कोई झगड़ा कर रहा था, हम सब तो वो देखने गए थे। अचानक से ऐसे आवाज आई, देखा कि अंकल बेहोश पड़े हुए हैं। अच्छा, इनके गले में एक पाउच था। पाउच? कौन सा पाउच सर? एक काले रंग का पाउच था। नहीं सर, पाउच का नहीं पता हमें। पाउच गायब हो गया। माय गॉड!
अब आप ठीक तो हो? जी सर। क्या हुआ बताओ जरा। मैं बैठा था, अचानक मेरे बगल में आके कोई बैठ गया। सुई की चुभन सी महसूस हुई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। लगता है जो भी था उसने तुम्हें ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन दिया, बेहोश कर दिया। खैर अब ठीक है ना? हाँ जी, बट आई एम वेरी सॉरी, आपका प्लान फेल हो गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस आप जल्दी ठीक हो जाइए। गुड लक। हाँ अभिजीत, प्लान सक्सेसफुल? हाँ सर, पहुंच गए हैं, बस वेट कर रहे हैं। ग्रेट। ओके सर। या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मुझे विशु ने यहाँ बुलाया था, उसने कहा था हेल्प चाहिए, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, इसीलिए शायद वो मुझे मारना चाहता था। हीरे कहाँ? हीरे? सर वो सुमित नाम का आदमी अभी हीरे लेके भागा है। सुमित, तुम लोग देखो जरा, इसको लेके जाओ। चलो। अब ये सुमित कहां से आ गया बीच में? ये तो एकदम ठंडा है। हाँ? आइस कोल्ड है ये। ओह नो, ये अभी नहीं मेरा, पहले मर चुका है। इसका मतलब ये सब ड्रामा था। ओह नो। उर्वी, हीरे राखी के पास है।
छोड़ना मत उसको। डायमंड्स मेरे हैं। नहीं, डायमंड तुम्हारे नहीं, सूर्यमणि के हैं। लेकिन इसके अंदर जो ट्रांसमीटर था वो हमारा था। ट्रांसमीटर? तुम्हें क्या लगा प्लानिंग सिर्फ तुम ही कर सकती हो? हाँ? इन हीरो में हमने ट्रांसमीटर रख दिया था जिसके जरिए हम तुम तक पहुंच गए। और ये सब क्यों किया तुमने? ये ना करती तो क्या करती? आप सबकी तरह सरकारी नौकरी। बोर हो गई थी मैं अपनी नौकरी से। मुझे कुछ ऐसा करना था जिसमें पैसा भी हो और एक्साइटमेंट भी। इसीलिए मैंने अमित और किंचुक को अपने साथ मिलाया और सारा प्लान खुद सुपरवाइज किया। लेकिन तुमने विश्वास को क्यों मारा? अरे आप लोगों की बीमारी जो हो गई थी, उसे हर बात पे सवाल पूछता था, हर बात पे सवाल पूछता था। परेशान हो गई थी मैं। उस दिन तो मेरा पीछा करते करते ट्रैक्स तक पहुंच गया। अरे वाह, और तुमने हमें बताया कि तुम उसका पीछा कर रही थी। हाँ, झूठ बोला था मैंने। उस बेवकूफ को लगता था कि शायद मैं किसी और को मिलती हूँ। हेलो, हाँ 10 मिनट। हाँ ठीक है, तो मैं ट्रैक्स के पास ही हूँ। क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे भी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब शक कर रहे हो तुम मुझ पे? मैं शक नहीं कर रहा, मैं जानना चाहता हूँ तुम यहाँ कर क्या रही हो वो इस टाइम पे। अब मैं तुमसे पूछ के हर जगह जाऊँ? मेरी बात का जवाब दो राखी। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार रात को बाहर निकलते देखा है। मैं इतना प्यार करती हूँ तुमसे विश्वास। राखी रो मत प्लीज। और तुम्हें लगता है मैं ऐसी लड़की तुम मुझ पे शक करते हो? राखी प्लीज चलो यार वापस। मुझे नहीं जाना कहीं यार, वापस चलो। छोड़ो मुझे। और तभी ट्रेन से मनीष की बॉडी गिरी। जी, मेरा आदमी मनीष की बॉडी के पास हीरा चुराने के लिए खड़ा ही था कि विश्वास ने उसे देख लिया। तो हमें विश्वास को किडनैप करना ही पड़ा। मैंने सोचा था कि काम खत्म हो जाएगा, फिर बाद में उसे फिर तुमने पूरा शक विश्वास पे डाल दिया हमें गुमराह करने के लिए। हाँ, जो काम तुमने किया है उससे सरकारी नौकरी के लायक तो तुम रही नहीं, लेकिन सरकारी मेहमान तुम जरूर बनोगे। राखी प्लीज रुको ना यार। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। राखी प्लीज छोड़ो ना, वापस चलो ना यार। छोड़ो मुझे। क्या हुआ है? किसी बात में कोई ऐसा थोड़ी करता है यार। मैंने
और वो तुम्हारी बात मानिए, मैं और हैंडल नहीं कर सकती। प्लीज शांत हो जाओ, छोड़ो ना यार, कुछ नहीं हुआ यार। I just want to die। प्लीज यार, क्या कर रही हो? क्या बोल रही हो यार? I want to die। यार इतने से बात के लिए कोई सुसाइड करता है क्या? तुम चुप करो। तो मर चुका है। What? ट्रेन से गिर के मर गया? सूर्यमणि? हाँ जी, वो ऊपर है। आप कौन? मैं नीला। सूर्यमणि मेरे चाचू हैं। उनकी तबीयत काफी खराब रहती है। चाचू, चाचू। नहीं, आप बैठिए, बैठिए। शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ये मेरी भतीजी है नीला। जी हाँ, लेकिन ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? और आपने मुझे वैसे चोरी छुपे मिलने के लिए बुलाया? क्योंकि इस वक्त मैं किसी का भी भरोसा नहीं कर सकता। क्या मतलब? जब से चाचू को पता चला है कि शिलोपुर गांव के पास उस रेलवे ट्रैक पे एक आदमी की लाश मिली थी, तब से वो बहुत घबराए हुए हैं। ये देखिए, ये तो एक मजदूर है जो एक एक्सीडेंट में मारा गया। रेलवे पुलिस के पास इसकी लाश थी। इसकी मौत से आप क्यों परेशान हैं? वो एक्सीडेंट नहीं था। एक्सीडेंट नहीं था? क्या मतलब? वो मजदूर नहीं था, मेरा आदमी था। आपका आदमी? मनीष, मेरा अंगड़िया। अंगड़िया? उस रात वो ट्रेन में मेरे हीरे लेके जा रहा था। पूरे 20 करोड़ के हीरे जो चोरी हो गए। सर, 20 करोड़ के हीरे ट्रेन में ये लेके जा रहा था? ये सुनकर तो पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ। क्या बोला सर आपने? अंगड़िया मान लो जैसे कोई प्राइवेट सीक्रेट कुरियर सर्विस जैसा कुछ है। ये लोग एक शहर से दूसरे शहर सामान लेकर जाते हैं और ज्यादातर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। सर, जैसे वो हवाला किया जाता है? नॉट एग्जैक्टली पंकज, लेकिन वैसा ही कुछ। ये अंगड़िया लोग सिर्फ डायमंड्स नहीं, कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी पेपर जैसी चीजें भी लेकर जाते हैं ट्रेन में, ताकि किसी को शक ना हो। राइट? ऐसा लगता है जैसे इनका ट्रेन में कोई सीक्रेट नेटवर्क हो। वैसे तो ये लोग एकदम ऑर्डिनरी लोग हैं, साधारण से लोग, मगर जब ये लोग कुरियर लेकर जाते हैं तो अपने आप भेस बदल के जाते हैं, जैसे ये बिजनेसमैन या कोई किसान या मजदूर, ताकि इन्हें कोई पहचान न ले। जाना है क्या? हाँ, आज रात की ट्रेन से सूरत जाना है। तुम जानते हो ना क्या कुछ हो रहा है आजकल अंगड़ियों के साथ? जो कुछ भी हो रहा है ना, उनकी गलती की वजह से हो रहा है।
अरे ये कोई कैसे जान सकता है कि कौन सा अंगड़िया कब कहां और क्या सामान लेके जा रहा है? देवी, देवी प्लीज छोड़ दो ये सब काम। तुम जानती हो ना, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर ये काम छोड़ दूंगा तो खाएंगे क्या? और ये काम हमारे पुरखे करते आ रहे थे, इतने सालों से हम यही काम कर रहे हैं। मेरी आने वाली पीढ़ियां ये काम नहीं करेंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा जिसमें तुम्हारी जान का खतरा हो। अब ये काम ले लिया ना हाथ में, तो ये काम पूरा करने दो। और वैसे भी आज तक मुझे कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं होगा मुझे। बेबी, प्रॉमिस करो कि फिर ये आखिरी बार है, अब कभी नहीं जाओगे। अच्छा, प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है? अब मैं जाऊं, तैयार हो जाऊं, मुझे लेट हो रहा है। रोजाना ट्रेन में 100 से 200 करोड़ का सामान सर कुरियर हो जाता है। और ये अंगड़ियां इन चीजों को यहाँ वहां, मतलब अपने कपड़ों पे, जूतों में और पगड़ी में, ऐसी जगह पे, मतलब अपने बॉडी पे छुपा कर ले जाते हैं। परेशान मत हो। अच्छा, इसीलिए इनका नाम पड़ा है सर, अंग गड़िया। सर 100-200 करोड़ डेली, और हमें पता भी नहीं चला कि ऐसा भी कोई बिजनेस होता है। उसकी वजह है, वैसे कहते हैं कि बिजनेस में किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इन अंगड़ियों का पूरा बिजनेस भरोसे पे ही चलता है, पीढ़ियों से। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन और ये डायमंड मर्चेंट जो है, ये ऑनलाइन पेमेंट के बजाय इन अंगड़ियों का पेमेंट सर्विस ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें रिस्क बहुत है, उसी हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। ये अंगड़िया कब, कहां और कितना माल लेके जा रहा है, ये उसे और उसके मालिक के अलावा किसी को पता नहीं होता। यात्री कृपया ध्यान दीजिए, जनता एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 5 घंटे देरी से चल रही है। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से चल रही है। लेकिन इस मनीष के केस में किसी तीसरे को भी पता था। हाँ, पर अभिजीत, इतना फुल प्रूफ सिस्टम होने के बावजूद भी किसी को पता कैसे चला कि मनीष मजदूर बनकर जा रहा है? हाँ सर, उसे मालूम था कि वो 20 करोड़ के हीरे लेकर जा रहा है। उसने पहले मनीष से वो हीरे छीने और फिर उसे चलती ट्रेन में से धक्का दे दिया। लाश को पंचनामा के लिए क्यों नहीं भेजा? सीआईडी वालों ने मना किया है, वो लोग आते ही होंगे। एक मजदूर का एक्सीडेंट हुआ है, ये सीआईडी वाले इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? सवाल बहुत करते हैं।
किसी ने हाथ तो नहीं लगा लाश को? नहीं सर। सबसे पहले किसने देखा सर? ये छोटू ने देखा है। जी छोटू ने। पंकज तो सर्च करो। कब देखा तुमने इस लाश को और उस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे थे? साहब वो सुबह जा रहे थे और तभी देखा तो। सरकार बोल बोल के थक गई कि खुले में नहीं करना चाहिए और तुम लोग हो के मानोगे नहीं। कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं तुम्हारी? नहीं सर, वहाँ पब्लिक टॉयलेट है सर। जब तुमने लाश को देखा तो सबसे पहले क्या किया तुमने? साहब मैंने मेरे भाई से कहा जाके सीधे पुलिस को बोल दो और वो जाके लेके आया साहब को। डेड बॉडी को हमें से किसी ने भी हाथ नहीं लगा। सर मैंने बटुआ निकाला ताकि इसका एड्रेस पता चले। सर देवी नाम है इसका। सर शर्ट के अंदर से ये मिला। सर ये तो वो पॉकेट चोर टाइप्स लगता है। लगता है ये अपने साथ कुछ छुपा के लेके जा रहा था और शायद किसी को इसके बारे में पता चल गया था। उसने शायद ट्रेन में इसके ऊपर हमला किया और इस पाउच में जो कुछ भी था वो उसने ले लिया और शायद चलती ट्रेन से इसे बाहर फेंक दिया। सर ये यहाँ कुछ है। डायमंड्स? रिपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मेरे हस्बैंड को किसने? अब इन सब बातों से क्या फायदा भाभी? देवी वापस तो नहीं आएगा ना? इस वक्त आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से कुछ नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूं। सही नहीं, एकदम गलत बोल रहे हो। अंदर कैसा है? कौन हो तुम? सीआईडी। क्यों क्यों नहीं जाना चाहिए पुलिस के पास? ये जानते हुए भी कि देवी का खून हुआ है? हाँ? शायद ये जानते हैं, हाँ? इसलिए नसीहत दे रहे हैं पुलिस के पास ना जाने के लिए। क्यों कोई पुलिस के झमेले में पड़ेगा? हाँ? वैसे आप है कौन और देवी को कैसे जानते हैं? जी मैं किशन चंद। देवी मेरा अंगड़िया था और मेरे हीरे लेके जा रहा था। और क्या कीमत होगी उन हीरो की? 25 करोड़। सब गए? नहीं नहीं नहीं, सब नहीं गए। ये अब हमारे पास रहेंगे केस सॉल्व होने तक, एविडेंस के तौर पे। डायमंड्स तुम्हारे ही थे या तुमने किसी और से चुराए थे? नहीं मेरे ही थे। एक बात समझ में नहीं आई, अब इतना नुकसान हुआ तुम्हारा तो फिर रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाना चाहते? वो एक्चुअली ब्लड डायमंड थे। ब्लड डायमंड? हाँ, गैर कानूनी हीरे जो बाहर के देशों से बिना लीगल सर्टिफिकेट के इंडिया में स्मगल किया जाता है। अब समझ में आया क्यों नसीहत दे रहे थे रिपोर्ट ना लिखवाने की। रिपोर्ट करोगे तो खुद भी फंसोगे ना। तुम्हारा सच जो सामने आ जाएगा वो तो आके ही रहेगा, क्योंकि डायमंड की रॉबरी के साथ साथ अब तो मर्डर केस भी जुड़े हुए हैं। 2 नहीं सर, 3। 2 हफ्ते पहले ऐसी ही रेलवे ट्रैक पे एक और अंगाड़िया की लाश मिली थी। सूरज नाम था इसका। इन चोरों को जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना पता नहीं और कितनी लाशें मिलेगी पटरियों पर। सर फर्स्ट टाइम हो तो ट्रेजेडी होती है, सेकंड टाइम कोइंसिडेंस, और अगर तीसरी बार हो तो प्लानिंग है सर। सर डेफिनेटली इन चोरों ने अंगड़ियों का सीक्रेट नेटवर्क क्रैक कर लिया है।
अब हमें इन चोरों का नेटवर्क क्रैक करना होगा। ये सूरज किसका अंगड़िया है? कोई आनंद राव का था। मनीष, देवी, सूरज, 3 अलग अलग अंगड़ियों के 3 अलग अलग सेठ। मनीष का सूर्यमणि, देवी का सेठ जी किशन चंद्र और सूरज का सेठ जी आनंद राव। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये तीनों सेठ जी आपस में कभी अपने अंगड़ियों के बारे में जिक्र करेंगे ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता सर। ज्यादा से ज्यादा इनकी फैमिली में एक आध लोगों को पता होगा इस सिगरेट के बारे में। इस सूर्यमणि के केस में उसके भाई और उसकी भांजी को पता था। और सर किशन चंद का बिजनेस भी उसकी फैमिली संभालती है। और सर आनंद राव का सीक्रेट सिर्फ सूरज को मालूम था। और सर ऑब्वियसली तीनों सेठों की फैमिली तो किसी को बताएगी नहीं। वही तो, अगर इन सेठियों ने किसी को नहीं बताया, सेठियों के फैमिली ने किसी को नहीं बताया, तो फिर अंगड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन दी किसने? तो हो सकता है कहीं इन अंगड़ियों ने अपनी फैमिली में बता दिया हो। सर मैंने कहा ना आपसे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सूरज अंगाड़िया है या फिर ऐसा कोई काम करता है। वो तुम्हारा भाई था, तुम लोग एक ही घर में रहते हो और तुम्हें पता नहीं चला? तुमने कभी पूछा नहीं उससे कि इतनी बार ट्रेन में आता जाता कहाँ है वो? सर सुबह को काम पे जाता था, रात को वापस लौट के आता था। सर वो बोलता था कि सेल्समैन है, काम के लिए सफर करता है। और अपने साथ करोड़ों के हीरे लेके जा रहा था और तुम्हें पता नहीं चला? नहीं, डर लगता होगा ना, कहीं किसी को बता दिया तो काम ना चला जाए। काम तो गया ही और बेचारे की जान भी। सर ये तीनों अंगड़िया कुछ ज्यादा ही वफादार थे सर। इनकी फैमिली में किसी को आइडिया भी नहीं था कि उनके घर में कोई अंगड़िया है। सर इस देवी की वाइफ को मालूम था, लेकिन उसका इनमें से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। ये तीनों की तीनों सेठ लोग अपने अपने अंगड़िया का बिजनेस चुपचाप तरीके से कर रहे थे, किसी को कुछ पता भी नहीं था। फिर भी ये सब हो रहा है कैसे? कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। एक कनेक्शन है सर। क्या? ट्रेन। ये तीनों अंगड़िया ट्रेन में सफर कर रहे थे मुंबई से गुजरात, और उसी दौरान इनका मर्डर हुआ है। हाँ सर, किसी को पता चल गया होगा कि ये लोग कब और कौन सी ट्रेन से आ जा रहे थे। पर कैसे? ये सेठ लोग अपने अंगड़ियों के साथ पूरी प्लानिंग अपने ऑफिस में करते हैं सर, बंद कैबिन के अंदर। तो हो सकता है इन सेठ लोगों के कैबिन में कोई तो तीसरा है जो इनकी सारी प्लानिंग देखता है, सारी प्लानिंग सुनता है। सर यू मीन स्पाई कैमरास? सर अभी जाके कैमरा चेक करते हैं। अरे यार वहां कैमरा लगा होगा तो उसमें हम भी दिख जाएंगे ना भाई। जाके नहीं देख सकते, देखने वाला अलर्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं पूर्वी, इस सूर्यमणि, किशन चंद्र और आनंद राव तीनों को अभी के अभी ब्यूरो बुलाओ। इन तीनों को एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बेचते हैं। बंदे के टाइम पे तो बुला के रखा है, ये कोई तरीका? जिन्होंने हीरे चुराए वो बाहर हमारे पैसों से बैठ के ऐश कर रहे हैं और हम यहाँ बैठ के सड़ रहे हैं। जरा बताओगे भी हमें यहाँ क्यों बुलाया? हमें तो लगा कि आप चोरों को पकड़ के हमारे हीरे वापस दिलवाओगे, हमारी मदद करोगे, लेकिन आप तो उल्टा हमें ही परेशान कर रहे हो। आप लोग प्लीज थोड़ा सब्र कीजिए। सॉरी आप लोगों को हमारा इंतजार करना पड़ा। ये सब क्या है? कब से हम यहाँ बैठे हैं, कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? और ये मैडम को सॉफ्टवेयर बेचने की बात कर रही है। देखिए हम कुछ नहीं बेच रहे हैं। हमारे ऑफिसर पूर्वी तुम तीनों की कंप्यूटर सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बहाने पूरे सिस्टम को चेक करेंगी। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, हमें यह देखना है कि आप लोगों के कंप्यूटर में कोई सीक्रेट माइक्रोफोन या स्पाई कैमरा तो नहीं लगा है जिसकी मदद से लोग आपकी बातें सुन रहे हो। तो सीधे सीधे चेक कीजिए ना, ये एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? अगर कोई खुफिया कैमरा होगा तो हम भी दिख जाएंगे, जिसने चोरी की वो चौकन्ना हो जाएगा। कॉमन सेंस है ना सर? समझ में आया? इसलिए ऑफिसर पूर्वी को एक्टिंग करनी पड़ेगी और तुम तीनों को भी।
अरे क्या कर रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी सर, अगर आप ऐसे हमारे सर पे खड़े रहेंगे ना तो हमसे काम नहीं होएगा। प्लीज टेल हिम। लेकिन हमें कैसा पता चलेगा आप क्या कर रहे हो? डॉक्टर रिलैक्स प्लीज। सर प्लीज आप जाके यहाँ से बैठ जाइए, हम लोग जैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा हम आपको बुला लेंगे। प्लीज जाइए ना सर। अरे नए सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है चाचू? हाँ भाई साहब, नए सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है? नया सॉफ्टवेयर है, आपके ही बिजनेस को बहुत फायदा होगा। लेट मी डू इट प्लीज। अब बोल रही हैं फायदा होगा तो लेट अस डू इट। डन। लेकिन इसको करना कैसे? I'll try to explain to you. बेसिकली देखिए क्या होता है, जैसे आपका कंप्यूटर होता है, उसमें अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो फिर जितने भी फायरवॉल्स हैं वो कोई भी पेनिट्रेट करके आपके कंप्यूटर में आके सारी फाइल्स उड़ा सकता है। तो आप ये फाइल्स, आपकी इतनी सिक्योर फाइल्स हैं, आपकी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, उसको आप ऐसे सेफली रखना पड़ेगा ना। इसलिए हम लोग दुनिया का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी इशू नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सब मिल गया। सर मैंने तीनों के कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क की कॉपी बनाई और तीनों में सेम चीज है। वायरस? सर वायरस नहीं, रैट। रैट मतलब चूहा? ये तीनों कंप्यूटर में चूहा कहां से घुस गया? सर चूहा नहीं, RAT, रैट, रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी, जिससे कोई कहीं भी बैठकर आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, वेब कैमरा ऑन करके देख सकता है, माइक्रोफोन ऑन करके सुन सकता है, एनीथिंग। कमाल है, ऐसा हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। सर मैंने खुद डॉक्टर सालुंके के लैपटॉप पे रैट इंस्टॉल किया है। क्या? डॉक्टर सालुंके का? कैसे? सर मैंने उन्हें एक जोक ईमेल किया और जैसे ही उन्होंने मेल ओपन किया मुझे नोटिफिकेशन आ गया और बस मैंने रैट इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, तो हम लोग डॉक्टर सालुंके का कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं? यस सर। दिखाओ दिखाओ, देखे तो सही ये फोरेंसिक लैब में बैठ के करता क्या है। सर ये देखिए। तो तब तक मैं वो सैंपल चेक करके आऊं? है ना? आज इसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजना पड़ेगा। नहीं हंसो मत, ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन लग रहा है ना। सर डांस एंड ऑल, आई मीन कुछ स्पेशल आज? डांस डांस तुमने देख लिया? अरे मैं तो नहीं, लेकिन एक बात सुनो सुनो, तुमने देख लिया मगर किसी और को मालूम नहीं। एब्सोल्युटली सर, मैं क्यों किसी को बताऊंगी? आई मीन गलती से भी अगर निकल गया ना तो लोग मजाक उड़ा। देखो देखो, खास तौर पर अभिजीत को बिल्कुल मत बताना, अरे मेरी टांग खींचने लगेगा। तो केकड़े की तरह चलता मेरे डांस का मजाक उड़ाएगा। नहीं बताओगी ना? अरे मैं क्यों अभिजीत को बताऊंगी कुछ? प्रॉमिस प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस यार, डांस तो अच्छी बात है करना। ये देखो, शैतान को याद किया, शैतान हाजिर। थिंक अबाउट डेविल एंड हिज। हेलो अभिजीत सर जी, कैसे हैं आप? अभिजीत सर, मैंने तो सुना था कि आपने मेरा नाम बदलकर डेविल रख दिया है। डेविल? नो। हाँ सर, वैसे मैंने भी आपका नाम बदलकर माइकल जैक्सन रख दिया है। क्या डांस करते हैं सर आप? हैं? डांस करता हूं मैं? तुम्हें क्या सुना? तुम्हें क्या? अबे सालुंके, तारिका को घूर के क्यों देख रहा है तू? हैं? पता चल गया है मुर्दों के साथ डांस करता है तू। पागल हो गया है तू। साइकियाट्रिस्ट के पास जा पहले, तेरा कंप्यूटर एक्सेस किया है हमने। लैपटॉप? लैपटॉप? तो इस तरह से इन तीनों अंगड़ियों की इंफॉर्मेशन लीक हुई थी सर। हाँ, रैट। पूर्वी, ये अंगड़ियों के ऑफिस में रैट किसने इंस्टॉल किया था, पता लगा सकते हो? सर मैं ट्राई किया था
नॉन ट्रेसेबल आइडिया सर। जो भी है बहुत स्मार्ट है। चुपचाप बैठकर सब देख रहा था और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। रैट का इस्तेमाल किया तो चलो कोई बात नहीं, अब हम भी उसके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलेंगे। आप प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ, थोड़ा तो दिमाग ठंडा होगा उससे। अगर दूध पीने से लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो और क्या चाहिए। 50 करोड़ के हीरे भेजने गुजरात आज के आज, और देवी के बारे में सुनने के बाद कोई भी अंगड़िया काम लेने के लिए तैयार नहीं है। करेंगे क्या? भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैंने बात कर ली है। किससे बात की? एक यूपी की पार्टी है, अपने काम के पक्के लोग हैं। इतनी सारी चोरियां हो रही है फिर भी? चोरी तो क्या, कोई उनका हाथ भी नहीं पकड़ सकता। आप रिलैक्स रहिए, वो अपना टॉप का आदमी भेज रहे हैं। आपसे कोई मिलने आया है? लगता है शायद वही होगा, मैं उसे लेके आता हूं। ये लीजिए। आप रख दीजिए अपना। नमस्कार सेठ जी। ये तुम्हारा आदमी ये काम करेगा? अरे सेठ जी बिल्कुल काम करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता करने की कोशिश मत करिए। हम बहुत बड़े कलाकार हैं, हम पे किसी को शक नहीं होगा। कलाकार? अरे अब क्या बताएं सेठ जी, बचपन में हमने बड़ी ही नौटंकियों में काम किया था। यहाँ मुंबई में आए थे हीरो बनने, पर किस्मत ने साथ दिया नहीं। हीरो तो नहीं बने, लेकिन अब हीरो के बॉडीगार्ड बन गए। सेठानी जी, बड़े बड़े हीरो के बॉडी को गार्ड किया हमने, पर्सनल सिक्योरिटी में थे उनके हम। उसके बाद हमको अंगाड़ियों के बारे में पता चला, हमने तो डिसाइड कर लिया कि हम अंगाड़िया बनेंगे, क्योंकि इस काम में क्या है कि पैसे ज्यादा मिलते हैं, हमारी एक्टिंग भी चलती रहती है, किसी को पता ही नहीं चलता है, किसी को हम पे शक भी नहीं होता है। कौन भाई ये बूढ़ा आदमी करोड़ों के हीरे लेके जा रहा है, किसी को शक नहीं होता सेठानी जी। हीरे ले जा सकोगे और किसी ने छीन लिया तो? अरे ऐसे घुमा के, अरे मतलब सर ऐसा लपड़ मारते हैं ना, बत्ती सी मुंह से पेट में चली जाती है। हल्के में मत लीजिएगा सेठ जी, बचपन में पूरा कराटे का कोर्स किया हूं मैं। एक मार दो ना, नारियल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। 2 टुकड़े? भरोसा रखिए हम। भरोसा करने के सिवा और कर भी कह सकता है। वैसे माल कितने का है? 50 करोड़। 50 करोड़? तो डर गए? झूठ नहीं बोलूंगा सेठ जी, डर तो लगता है, लेकिन अगर जोखिम उठाने का दाम सही मिले तो डर कम भी हो जाता है। 5 लाख लगेंगे। 5 लाख? 5 लाख। ठीक है दिए। अरे तो फिर ठीक है, समझ लीजिए कि आपके हीरे पहुंच गए गुजरात में। खाने पीने के लिए लाई हो कि नहीं? अरे इतना लंबा सफर है, 2 महीने हुए नहीं है शादी को, अभी से भूखा मार रही है मुझे। अरे साड़ी देना यार। साड़ी ले लो, साड़ी, सूरत की साड़ी, बढ़िया बढ़िया साड़ी, सूरत की साड़ी ले लो। सुनो भैया। भाभी जी साड़ी चाहिए? ये देखो। हाँ हाँ दिखाओ।
खूबसूरत है, एकदम फर्स्ट क्लास। अभिजीत अगले स्टेशन पे चढ़ने वाला है। सब लोग तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ? कहां जा रही हो? खाना लाने। खाना लाने? कहां से? बाथरूम से। आए? बाथरूम जा रही हूँ। बाथरूम से खाना मत लाना। हटो। जाओ 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 जाओ। गाड़ी ले लो, बहुत खूबसूरत साड़ी है, बढ़िया साड़ी है। चाय 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 साहब, चाय अदरक वाला चाय, गरम चाय साहब। साहब चाय। एक चाय देना भाई। लीजिए। कितने की है भाई? 10 रुपया। 10 रुपए की चाय? अबे चाय बेच रहे हो कि लूट रहे हो भैया? चाय बेच रहे साहब। इधर 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 ला। ला ला अरे साहब, सब पैसा वो बाद में भाभी जी गई बाथरूम, उनसे लेना। जी साहब। हाँ, आप लेंगी? और दिखाओ। हाँ हाँ दिखाओ। ये
अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत क्या हुआ? हेलो पंकज, देखो क्या हुआ अभिजीत को। सब लोग वहीं पे आओ जल्दी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।